इस्फहान की इस तस्वीर को गौर से देखिए। जब आसमान का रंग अचानक नारंगी हो गया और धरती किसी भयानक जलजले की तरह कांप उठी। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि ये वो तबाही थी जिसे अमेरिकी बंकर बस्टर बमों ने अंजाम दिया है। इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ईरान के प्रमुख शहर इस्फहान में एक विशाल हथियार डिपो को उड़ते हुए देखा जा सकता है। सवाल ये है कि आखिर इस्फहान ही क्यों, और क्या अमेरिका ने अब ईरान के परमाणु ठिकानों को मिटाने का मन बना लिया है? रिपोर्ट्स की माने तो इस्फहान के जिस इलाके में ये हमला हुआ वहां ईरान का बदर मिलिट्री एयरबेस भी मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर ये है कि इस शहर की जमीन के नीचे ईरान ने अपना करीब 540 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार छिपा रखा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने हाल ही में इसे एक अंडरग्राउंड ठिकाने में ट्रांसफर किया था, जिसे अब अमेरिका और इजराइल ने मिल करके निशाना बनाया है। इस हमले में जिस हथियार का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है वो है बंकर बस्टर बम। ये कोई मामूली बम नहीं है, ये वो हथियार है जिसे कंक्रीट की दीवारों और गहरी चट्टानों को चीरने के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इस्फहान में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। इनकी खासियत ये होती है कि ये जमीन की सतह पर टकराते ही नहीं पड़ते, बल्कि अपनी मजबूत स्टील बॉडी के दम पर ये पाताल की गहराई तक धंसते चले जाते हैं। जब ये बम अपने लक्ष्य यानी अंडरग्राउंड बंकर या कमांड सेंटर तक पहुंच जाते हैं, तब इनमें लगा डिलेड फ्यूज एक्टिवेट होता है और एक ऐसा धमाका होता है जो पूरे बेस को मलबे के ढेर में तब्दील कर देता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि हमले में पेनिट्रेटर म्यूनिशन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, ताकि ईरान के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी नेस्तनाबूद किया जा सके। इस्फहान की आबादी करीब 23 लाख है और इतने बड़े शहर के करीब ऐसा भीषण धमाका होना दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस वीडियो को साझा तो किया, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। हालांकि उन्होंने एक बार फिर अपनी धमकी दोहराई है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर जंग खत्म करने के लिए जल्द कोई समझौता नहीं हुआ तो अंजाम इससे भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी अब भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत भी इस्फहान को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार का हमला ज्यादा घातक नजर आ रहा है। ट्रंप ने अब ईरान के ऊर्जा संसाधनों, जल संयंत्रों और परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने की चेतावनी दे दी है। सवाल अब ये है कि क्या ईरान इस महाविनाश के बाद भी पीछे हटेगा, या फिर ये बंकर बस्टर बम किसी ऐसी परमाणु तबाही की शुरुआत करेंगे जिसे रोकना फिर किसी के बस में नहीं होगा।